दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्रीन को देखते हुए बिताते हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन है, तो नज़र का कमज़ोर होना दोस्तों कोई इत्तेफाक नहीं है। आँखों पर ज़्यादा जोर देने वाले लोगों को अक्सर मोटे चश्मे लग ही जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों में छोटे से लेकर बड़े तक के हर उम्र के व्यक्ति शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों, आँखों की रोशनी को फिर से तेज करने के लिए फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है और ये फ्रूट्स जो है आँखों की रोशनी को सेफ रखने में बहुत मददगार हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही 6 लाल फ्रूट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे खाने से आप दोस्तों ये जो बोरिंग वाले चश्मे हैं, इनसे छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये 6 लाल फ्रूट्स कौन से हैं? इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कब लेना है? कितनी मात्रा में लेना है? और इन फलों को लेते समय कौन सी सावधानी बरतना है, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर आप ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो दोस्तों ये लाल फल खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों हमें अपने आँखों की कुछ एक्सरसाइज़ भी करना चाहिए। आँखों की अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो दोस्तों इससे जो है वहाँ आँखों के अगल-बगल मांसपेशियाँ जो है मजबूत होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो दोस्तों मांसपेशियाँ को मजबूत बनाने के लिए जैसे रोज़ सुबह आप उठ जाइए। जब वो सूर्य की रोशनी तुरंत लाली फेंके और आप सूर्य की तरफ मुँह कर के दोस्तों अपने आँखों को चारों तरफ डुलाइए। आँखों को ऊपर ले जाइए, आँखों को नीचे लाइए, ऊपर-नीचे चारों तरफ ऐसे डुलाइए। कम से कम 10-15 मिनट करिए और ध्यान से सूर्य की उगते हुए सूरज को देखिए। ये जो किरणें आपके आँखों में पड़ती है, शरीर पे पड़ता है, इससे दोस्तों विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। ये आँखों की एक्सरसाइज़ करना है। उसके बाद अपनी एक उँगली ऐसे सामने करिए। उँगली सामने करने के बाद इसे बड़े ध्यान से देखिए। एक निगाह से देखना है, पलक नहीं भाजना है। तो दोस्तों जब इसे एक निगाह से देखेंगे, पलक नहीं भाजेंगे तो आप देखेंगे आपकी आँखों से आँसू आ जाएगा। आपका मत्था ऐसे लगेगा फट सा जाएगा, दर्द होगा, जान लीजिए आपकी एक्सरसाइज़ बढ़िया से हो रही है। इसी तरह से रोज़ करना है और जब आप घर पे आएँगे रात में ऑफ़िस से या बाहर से, दुकान से, कहीं से भी आने के बाद सबसे पहले आप ठंडे पानी से बाल्टी भर दीजिए और थोड़ी देर बाद मुँह को बढ़िया धुलिए। फिर मुँह में पानी भरिए हल्के हाथों से आँखों पे ऐसे छपके पानी के मार के एकदम हल्के हाथों से, खूब तेज़-तेज़ नहीं, पूरी आँख को बढ़िया से क्लीन कर दीजिए। जो दिन के कचरे वो दूर हो जाएँगे और ठंडा पानी जब लगेगा तो दोस्तों आँखों को आराम मिलेगा। डेली आँखों की सफाई करना है और दोस्तों रात को सोते समय कुछ और चीज़ें करना है। रात को सोते समय जैसे जब हाथ-मुँह बढ़िया से धुल लीजिए, खाना खाइए और इसके बाद दोस्तों आपको अपने सर पे शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल, आप जहाँ पे रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो, उनमें से कोई एक तेल आप लगा लीजिए। अपने सर पे तेल लगा लीजिए और जब बिस्तर पे लेटने जाइए, आप अपने पैर के तालू में वही तेल लगा लीजिए। सर पे, पैर के तालू में और नाभि में। दोस्तों ये नाभि जो है हमारे शरीर की सबसे शक्तिशाली होती है। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, एक पेकोटी ग्रंथि, और यह ग्रंथ सभी नसों से जुड़ी होती है। इसीलिए पेकोटी ग्रंथि को शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि कहा जाता है। तो नाभि में जब तेल आप लगाते हैं तो पूरे शरीर का ऑयल हो जाता है, ऑयलिंग हो जाती है, यानी पूरा शरीर रिपेयर हो जाता है। 3 अंगों पे तेल लगा लीजिए। अब आपको बढ़िया से नींद आएगी। अब आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसके लिए भी एक बदलाव करना पड़ेगा। जब आपकी नींद रात में डिस्टर्ब हो जाएगी, कुछ भी आप नींद की गोली खाए रहेंगे तो भी नहीं आएगी। तो नींद को डिस्टर्ब कौन-सी चीज़ करती है? दोस्तों जब आप देर रात को खाना खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं, तो यह खाना जल्दी से पचता नहीं है
और जब पचता नहीं तो खाने के 2 ढाई घंटे बाद आपके पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट फूल आता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो नींद कहाँ पाएगी? इसके लिए आपको तरीका अपनाना है। वो तरीका क्या है? रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर लीजिए। ये नहीं 5-6 बजे खाना आप खा लीजिए, और यह खाना जो आप खाएँगे एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। तली-भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, मसालेदार खाना नहीं होगा, यानी सब्ज़ी-रोटी खाना है और आधे पेट खाना है। अब जब आपने खाना रात का 5-6 बजे खा लिया शाम को, 10-11 बजे सोने जाएँगे तो यह खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब आपकी रात की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, फर्स्ट क्लास आपको नींद आएगी बिना टेंशन। अब आपको रात में ये भी डर नहीं रहेगा, यार रात में हमारा पेट फूलेगा, रात में हमको हार्ट अटैक आ सकता है, ये सारी रात वाली बीमारी से आप दूर रहेंगे। ये बदलाव भी करिए। और सुबह दोस्तों हो सके तो कहीं निकल जाइए पार्क में, ऐसे पार्क में जहाँ पे हरी-हरी घासें हों, उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। छोटी-छोटी जो दोस्तों क्रियाएँ हम करते हैं, छोटी-छोटी क्रियाएँ हमारे शरीर को निरोगी बनाती हैं। ये छोटी-छोटी क्रियाएँ हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। ये कुछ चीज़ें हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद हमारा जो खाना होना चाहिए वो पौष्टिक होना चाहिए। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हो। दोस्तों जब हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, तभी कोई बीमारी होती है। और ख़ास करके जो आँखों की बीमारी होती है, जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है। तो दोस्तों आप अपने डेली डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी12 ये तीनों विटामिनों से भरपूर वाली चीज़ें ज़रूर खाइएगा। अब चलिए उस चीज़ के बारे में जानते हैं, उन फलों के बारे में जानते हैं, उन सब्जियों के बारे में जानते हैं, जिनमें विटामिन ए और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी आँखों को सेफ रखते हैं, आँखों की बीमारी से दूर रखते हैं, आँखों की रोशनी को बनाए रखने में मददगार है, आँखों की रोशनी को तेज़ करने में मददगार है। उन्हें कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। इसलिए मित्रों इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में छोटे-छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जा रहा है। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके मोबाइल कम चलाइए, लैपटॉप, डेस्कटॉप कम चलाइए। आज दोस्तों छोटे बच्चों को इसीलिए लग रहा है, लोग काम करते हैं, मोबाइल छोटे बच्चों को पकड़ा देते, बच्चे हमेशा गेम खेलते हैं, रील देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी ना हो, तो दोस्तों कम से कम मोबाइल का प्रयोग करें। तो पहला फल है दोस्तों वो है टमाटर। दोस्तों टमाटर में लाइकोपीन भरपूर मात्रा में होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। लाइकोपीन आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित मैकुलर डिजनरेशन एएमडी के जोखिम को कम करता है। एएमडी के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन सी भी होता है, जो आँखों की सूजन को कम करने और दृष्टि को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार होता है। तो टमाटर का प्रयोग कब करना है? दोस्तों जब टमाटर का सीज़न हो, टमाटर का मौसम हो, उसी मौसम में प्रयोग करना है। स्टोर किया हुआ टमाटर आपको नहीं लेना है। और दोस्तों कौन-सा टमाटर लेना चाहिए? टमाटर मार्केट में आप देखते होंगे 2 टाइप का आता है। एक का छिलका मोटा होता है और एक का छिलका एकदम पतला होता है। जिसका छिलका एकदम पतला होता है दोस्तों ऐसे होता है, बड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो जिसका छिलका पतला होता है ये देसी टमाटर होता है। इसी टमाटर का जूस आपको लेना है दिन भर में 1 गिलास। दिन भर में 1 गिलास आप लीजिए। कब लेना है? रात में नहीं लेना है। रात में नहीं लेना है, सुबह खाली पेट भी आप ले सकते हैं, या दिन में जब आपको 3-4 बजे खूब अच्छी-सी भूख लगती हो, ये नहीं है खाने के तुरंत बाद लेना। जब आपको लगा हो यार आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी, हमको कुछ मिल जाए हम खा लें, तो उसी समय इस टमाटर के जूस का प्रयोग करना है। बस इतना ध्यान देना है जूस पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आप कुछ भी नहीं खाएँगे, पिएँगे, जब तक ये टमाटर का जूस सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो जाए। जब तक ये सही ढंग से, या जूस भी पी सकते हैं, नहीं तो दोस्तों 2 से 250 ग्राम टमाटर ऐसे धुल के काट के आप खा सकते हैं।
ऐसे खा सकते हैं, लेकिन ये टमाटर आपको लेना है जब मौसम हो टमाटर का, तो 2 से 250 ग्राम टमाटर रोज़ आप खाइए। आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आएगा। दूसरा है दोस्तों लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में विटामिन सी और कैरोटीनॉइड जैसे ल्यूटीन और जेक्सिथिन होते हैं। विटामिन आँखों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। ल्यूटीन और जेक्सिथिन आँखों की कोशिकाओं को हानिकारक यूवी किरणों से बचाते हैं। दोस्तों ये तत्व नज़र को बेहतर बनाने और आँखों की उम्र संबंधित समस्याओं को कम करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों जब लाल शिमला मिर्च का समय हो, उस समय इसकी सब्ज़ी हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो इसकी सब्ज़ी आप शाम को, दिन में कभी भी इसकी सब्ज़ी का सेवन आप कर सकते हैं, जब तक इसका समय रहे। आप 2 महीना, 3 महीने जब तक इसका समय हो, इसका सेवन आप कर सकते हैं। तीसरा फल है दोस्तों स्ट्रॉबेरी। दोस्तों स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी एक बेहतरीन स्रोत है, जो आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। दोस्तों आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। विटामिन सी आँखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और दृष्टि को बनाए रखने में मदद करता है। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो आँखों की सूजन को कम करते हैं और नज़र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। दोस्तों जब स्ट्रॉबेरी मार्केट में आ जाए, जब इसका मौसम आ जाए, तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी को आप रोज़ खाइए जब तक स्ट्रॉबेरी मिलती हो। लेकिन स्टोर किया हुआ स्ट्रॉबेरी नहीं खाना चाहिए। अब इसी तरह से दूसरा है लाल अंगूर। दोस्तों एक हरा अंगूर, काला अंगूर और एक लाल अंगूर होता है। तो लाल अंगूर में कुछ अलग ही हरे और काले अंगूर से प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों लाल अंगूर का जब मौसम हो तो लाल अंगूर को रोज़ खाइए। एक दिन में कितना लाल अंगूर लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम अंगूर खाना चाहिए। अंगूर खाते समय बस एक सावधानी बरतना है, अंगूर खाने के पहले और बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो, तो दोस्तों 2 से 250 ग्राम अंगूर रोज़ खाइए। इसे एक बार में भी खा सकते हैं, 2 बार में भी खा सकते हैं, लेकिन जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो तभी खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है लाल सेब। लाल सेब, दोस्तों सेब लाल वाला आप खाइए। इसमें और सेब, हरे सेब से कुछ अलग ही प्रोटीन्स होते हैं। सेब दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए एक डॉक्टर का रोल अदा करता है। इसीलिए कहा जाता है जो रोज़ एक सुबह खाली पेट एक सेब खाते हैं, तो उनके घर डॉक्टर जल्दी नहीं आते हैं और उन्हें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता है। तो दोस्तों सेब खाने का जो सबसे बढ़िया समय है वो सुबह खाली पेट। तो रोज़ सुबह खाली पेट एक बड़ा सेब, जिसका वज़न 200 ग्राम से 250 ग्राम हो या 300 ग्राम हो, रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। सेब खाने के पहले कुछ नहीं खाना है और सेब खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अगला फल जो है दोस्तों है गाजर और चुकंदर। दोस्तों गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत है। चुकंदर आयरन का प्रमुख स्रोत है। तो गाजर और चुकंदर का 1 गिलास जूस आप रोज़ पीजिए। तो दोस्तों ना तो आपके शरीर में कभी प्रोटीन और विटामिन ए की कमी होगी और ना आपके शरीर में आयरन की कमी होगी, यानी खून की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये दोनों कितनी-कितनी मात्रा में लेना है? आपको गाजर लेना है 150 से 200 ग्राम और चुकंदर लेना है आपको 50 ग्राम। दोस्तों चुकंदर 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी, डायरिया हो सकती है, क्योंकि आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और आज के समय में लगभग लोग गैस, एसिडिटी से परेशान रहते हैं। तो इसलिए चुकंदर की मात्रा कम रखिए, गाजर की मात्रा ज़्यादा रखिए। 1 गिलास जूस निकालिए और इस 1 गिलास जूस को जब खूब अच्छे से भूख लगी हो, तो दिन में पीना है, रात में नहीं पीना है। इसी जूस को पी लीजिए। बस जूस पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है 1.5-2 घंटे तक, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे। तो दोस्तों ये 6 फल थे जिन्हें अपना करके आप अपने आँखों की रोशनी को तेज़ कर सकते हैं, अपनी आँखों को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं।